हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? चलो जल्दी से सब अपना अपना नाम लिख दो। ये एक्स्ट्रा इमोजीज वगैरह क्लास में नहीं चलेंगे लोकेश, आगे से नहीं आने चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। चलो वेरी गुड, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था पिछली क्लास में, यस और नो? तो बहुपद के शून्यक अब अभी तक हम चेक कर रहे थे, है ना? अभी तक हम चेक कर रहे थे कि बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप शून्यक कैसे ज्ञात करोगे बेटा? आपको जो बहुपद दिया गया है उसको आप 0 के बराबर रख दोगे। आप उसको 0 के बराबर रखने पर किसका मान निकालोगे? यहाँ से किसका मान निकालोगे? एक्स का मान निकालोगे ना। किस किस को आता है सॉल्व करना? समीकरण सॉल्व करने मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाया है। कोई निकाल सकता है एक्स का मान? कोई निकाल सकता है एक्स का मान? नहीं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है बेटा आप लोगों को। जल्दी से सॉल्व करिए इस समीकरण को। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ से इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? 5/2 मैम। हाँ, 5/2। अच्छा, कैसे किया? मैम ये एक्स है, एक्स को गुणा में उस साइड जाके ये भाग में हो जाएगा 2। देखो सबसे पहले -5/2। 5। हाँ, सबसे पहले मनोज ठीक बोला, बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या थी, ये जो 5 है ये प्लस का है। आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। याद है मैंने सिखाया था? अब x के साथ 2 किस चीज में है? गुणा में है। अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर किस चीज में हो जाएगा बेटा? भाग में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? आप लोग हो क्लास में? कौन कौन प्रेजेंट है? वाई लिखना जरा। कौन कौन प्रेजेंट है? वाई लिखना। तो फिर एक भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है जो पूछा जा रहा है आपसे। एक्स का मान क्या आ गया? -5/2। बहुपद का शून्य क्या आ जाएगा? -5/2 आ जाएगा। तो बहुपद का शून्य कैसे निकालना है? आपने जो भी बहुपद आपको दिया गया है उसको आपने 0 के बराबर रखना है और वहां पर जो भी चर होगा उसका मान निकालना है। जैसे आपको अगर बोला जाए x+2 का शून्य ज्ञात कीजिए, x+2 का शून्य क्या होगा? x बराबर -2। वेरी गुड। आपने क्या करना है? आपने देखना है x+2 को 0 के बराबर रख के। अब यहाँ से 2 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर है -2। सीखे हुए ना ये? जल्दी से बताइए। अगर आपको बोला जाए 3x + 12 का शून्य ज्ञात करना है, 3x x + बराबर 12 -12/3। उसको सॉल्व नहीं मैम, करो नहीं आप। मैम, x बराबर -4 बटे x बराबर -4। अच्छा, और कोई? लोकेश ने बताया है, और कोई बताएगा? और कोई सॉल्व करेगा? फिर मैं क्वेश्चन दे दूंगी डायरेक्ट, वरना 3x + 12 को पहले 0 के बराबर रखेंगे। पहले 3x + 12 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से 3x, ये 12 किस चीज का है? प्लस का है। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा, -12। और 3x के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर बटे में हो जाएगा। तो x बराबर है, क्या आ जाएगा? 3 चौक 12 -4। तो x बराबर है -4। क्या आ जाएगा इसका? शून्य का आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? आपने बहुपद को 0 के बराबर रखना है और फिर उसमें चर का मान निकाल लेना है, कितना आ जाएगा।
चलो 5x प्लस 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ पोल भी करेंगे, पहले शून्य ज्ञात कीजिए जल्दी से। x बराबर -9/5। x बराबर -9/5। ओके और कोई? चलो आप इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे। 5x प्लस 9 बराबर है 0। अब ये 9 इधर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x के साथ गुणा में है और इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो -9/5। मनोज आपका आंसर भी यही आया? यस मैम। चलो क्वेश्चन दूं पोल में? यस पहले मैम। आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर मुश्किल वाले क्वेश्चन आएंगे। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या दिया है? बहुपद x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। x प्लस 6 का शून्यक, तो आपने पहले इसे 0 के बराबर रखना है और x कर का दिया। मान कर दिया। वेरी गुड, कर दिया तो बस हैंड रेज कर दिया करो। मैम आज आपका कैमरा क्यों नहीं खोल रखा? बेटा मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था ना, मेरी साइड मौसम की वजह से ना नेटवर्क इशू है। मैंने ऑन किया हुआ है बट वो आप लोगों को नेटवर्क की वजह से नहीं नजर आ रही होगी वीडियो। अगर मैं कैमरा फिर से मतलब अगर कैमरा मेरी वीडियो नजर आने लगी तो फिर मेरी वॉइस नहीं आ पाएगी आपको। आप लोगों की साइड भी बारिश हो रही है? नहीं मैम। नो मौसम? मैम। अरे वाह, जल्दी से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया और बहुत ही अच्छी बात है कि 9 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 11 का बिल्कुल ठीक है। और अब मैं पोल बंद कर रही हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया उनका नहीं माना जाएगा, ठीक है? अच्छा सपना, सपना बेटा कौन सा आंसर सही है यहाँ पर बताइए? डी। हाँ चलो, तो हम बराबर है 0, x बराबर है 0 रखने पर क्या होगा? यहाँ से ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा। x बराबर है -6। और आप देख भी सकते हो x प्लस 6, अगर आप x की जगह -6 रखोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, जब 0 के बराबर मान आ जाता है तो वही बहुपद का शून्य कहलाता है। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे किए भी थे ना हमने, याद है सबको? यस मैम। है ना? चलिए अगला क्वेश्चन दूं? ठीक है, अभी शुरू में इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से सब बच्चे आंसर कर दो। x -3 का शून्य तो ज्ञात कीजिए। x -3 का शून्य क्या है? कर दिया मैम। वेरी गुड। जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह अच्छे से पढ़ना है सबने, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, जल्दी से आंसर कर दो। 9 बच्चों ने कर भी दिया है जिसमें से 8 का बिल्कुल सही है। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो 5 4 3 2 एंड 1। एक बार हैंड रेज करना जरा, किस किसने आंसर किया है? हैंड रेज करो दोबारा से, किस किसने आंसर किया है? मैम ये आएगा। संदीप आंसर कर दिया? गिरीश, अंकित, राहुल,
कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे 13 बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं बस, 14 बच्चों के। चलो अच्छा, अब एक बार जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपने अपने नाम लिख दो। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जगत वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? गिरीश। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है लेट, जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो। सरवन, ओके। और गिरीश, सरवन। जगत वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? चलो, ए इज राइट आंसर। जितेंद्र, ये आपका फॉन्ट साइज इतना छोटा है ना, मुझे नजर भी नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है। ईशान, सॉरी ईशांत। ईशांत, आपने फॉन्ट साइज इतना छोटा चूज किया हुआ है चैट में लिखने के लिए, मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा क्या लिखा है। चलो कोई बात नहीं। x-3 के शून्य, तो हमें इस बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर है 3 आ जाएगा। और हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम x की जगह 3 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक है ना? सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। तो मतलब बेसिक तो आपको अच्छे से क्लियर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, जल्दी से। मैम हार्ड क्वेश्चन दिया करूं। इसके बाद आएंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स, बल्कि 5 सेकेंड्स बस। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, बी आएगा मैम, बी। बी आएगा मैम। बी आएगा, सभी का यही आ रहा है। यस मैम। चलो x+11 बराबर है 0, तो x बराबर है -11, है ना? तो बी ऑप्शन आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से सब बच्चे पढ़ रहे हो कि सभी बच्चों ने ठीक किया है, वेरी गुड। मतलब समीकरण जो मैंने बहुत क्लासेस पहले सिखाए थे सॉल्व करना, वो सबको बहुत अच्छे से आता है। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रुको, ये सारे माइनस क्यों? चलो करिए इसका आंसर जल्दी से। पोल ऑन कर दो मैम। पोल ऑन है बेटा। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। ईशांत, आप नए हो इस क्लास में? हाँ, नए हो इस क्लास में, पहली बार क्लास ज्वाइन की है? नो मैम। तो आपको पता होना चाहिए ना, पोल जब ऑन होता है उस टाइम पे आंसर नहीं बताते, है ना? मैम सेक्शन ओपन। तो मतलब अभी भी मुझे हर बार ऑफ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिसिप्लिन आप खुद मेंटेन करके रखो क्लास में। जल्दी से आंसर करिए सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल बंद कर दूं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम? सपना बेटे, आपने क्या आंसर किया है? मैम -8/3 से। कैसे बेटा, कैसे बताओगे? एक्सप्लेन करोगे थोड़ा?
देखो सपना, मैं बताऊं? 2x, हाँ 2x प्लस 6 को पहले 0 के बराबर रखना पड़ेगा बेटा, है ना। हाँ यस मैम। फिर 6 प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो -6 हो जाएगा सपना। यस मैम। अब x 2 के साथ गुणा में है, 2 गुणा में है ना, x और 2 आपस में गुणा में है। यस मैम। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। यस मैम। तो बताओ -6/2 कितना होता है? -3 होता है ना। Yes, 2 ma'am. तिया 6, माइनस का माइनस। सपना अभी समझ में आया? Yes, ma'am. -8/3 नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बाकी सब बच्चे नहीं। बताओ, 3 बच्चों ने ये रॉन्ग किया था। क्लियर है? सभी को समझ में आया? समीकरण कैसे सॉल्व करना है सभी को समझ में आया? 2x प्लस 6 बराबर है 0 था। पहले जो ये प्लस का 6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। फिर x और 2 आपस में गुणा हो रहे हैं, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो भाग हो जाएगा। 2 तिया 6, x बराबर है -3। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? काफी बच्चे दो मैम। ठीक है गिरीश, सभी को। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करिए। कर दिया मैं। ओके, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, वेरी गुड। इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक है। सपना बताइए बेटा, इस बार कौन सा आंसर होना चाहिए? मैं बताऊं? नहीं, सपना बताएगी क्योंकि सपना के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए। ओके। हाँ सपना बेटा बताइए। मैम 9/2। वेरी गुड। 9 इधर माइनस का है, आप उसे पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9 बन जाएगा। -9 Yes, इधर आकर +9, 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर भाग में। तो इस बहुपद का शून्य क्या है? 9/2। या फिर आप लिख सकते हो x बराबर है 9/2। मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की जगह क्या रखोगे, 9/2 रखोगे तो आपका मान 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। x -9 का शून्य ज्ञात कीजिए। मैम रिजल्ट नहीं आ रहा वो पोल अच्छा का। एक बार मैं ऑफ करके ऑन कर देती हूँ, मेरी साइड से ऑन है बट मैं एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर देती हूँ। अब बताइए, अब आ रहा है? यस मैम। चलिए शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह अच्छे बच्चे, सभी बच्चे बिल्कुल सही सही आंसर्स करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 and 1. अमेजिंग, वेरी गुड. सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया. सपना आप भी बता दीजिए क्या आंसर होगा. इसका शून्य क्या होगा? नो. हाँ, क्योंकि x माइनस 9 का मान 0 के बराबर कब होगा? जब आप x बराबर है 9 रखोगे. तो x बराबर है 9, इस बहुपद का क्या है? शून्य. मतलब कि इस बहुपद में x की जगह 9 भरने पर ये 0 के बराबर हो जाता है ना. जब आप x की जगह 9 भरोगे, 9 माइनस 9 0. सभी को मतलब भी पता होना चाहिए साथ साथ, है ना. चलो अब देखती हूँ ये क्वेश्चन में कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. तो कंफ्यूज किसी ने नहीं होना है. ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से देख के करने है ना. ओके मैम. वेरी गुड. मैम इजी है. इजी है. और चलो अभी जब सब बच्चे कर देंगे तो पता चल जाएगा. देखो जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, देखो अभी ऑप्शन में कर रहे हैं ना बच्चे, गड़बड़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट. चलिए चलिए सब बच्चे करिए जल्दी से. 5x माइनस 9 का शून्य. देखो कर दी ना गड़बड़. इजी बहुत. इजी है. कितने बच्चों ने गलत किया है? चलो अब मैं पोल बंद करने जा रही हूँ. सपना बेटा कौन सा आंसर सही है? डी रुक मैम. जाओ ना. अच्छा रुक गई. रुक करो करो करो. एक मिनट करने दो सबको. अब वैसे बच्चों ने थोड़ा सा सही किया है, बट कहीं पर आकर कंफ्यूज हो गए. पहले करने देते. कर लिया ना सबने? यस मैम. सपना कौन सा ऑप्शन? डी मैम. सी. डी अच्छा मैम. अच्छा बी. 9/5. हाँ बस देखो इसमें कंफ्यूज मत होना. 5x माइनस 9 का मान हमने 0 के बराबर रखना है, तभी हम शून्य निकाल पाएंगे. तो यहाँ से 9 उधर जाकर माइनस का 9 इधर आकर प्लस का 9 हो जाएगा ना. और x बराबर है 5 में आ जाएगा. 9/5 ना कि 5/9. तो जब आप नोटबुक पे सॉल्व करते हो तब आप ठीक करते हो. आपको लगता है बस आप देख के आंसर कर दोगे, तो उसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो शुरू की जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वो नोटबुक पे ही करो. अभी 5 बच्चों ने 5/9 सेलेक्ट किया था, मतलब उन्हें पता था कैसे सॉल्व करना है, लेकिन लगा के देख के ये आंसर होना चाहिए तो वही आंसर कर दिया. बच्चों समझ में आया? यस मैम. 9/5 होगा, 5/9 नहीं होगा. चलो अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं. ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं. चलो जल्दी से करो. ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करेंगे? 5x माइनस 6. चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स. वेरी गुड. इस बार ये बहुत अच्छी बात है, पिछले क्वेश्चन से सबने अपनी मिस्टेक को सीखा और इस बार सब सही कर रहे हैं. लास्ट के 10 सेकेंड्स और. 10 9 8 7 एक 6. मिनट. ठीक है क्रांति, कर लो आराम से. चलो करो सब बच्चे जल्दी से. कोई कप नहीं लेके गई क्या? कर दिया सब बच्चों ने? 5 यस. सेकेंड और दे दूं. और देखो कितना अच्छा लग रहा है. इस बार सभी बच्चों ने अपनी मिस्टेक से सीखा और बिल्कुल सही आंसर्स दिए.
5x माइनस 6 के शून्य के लिए हमें x का ऐसा मान निकालना पड़ेगा जिससे ये बहुपद 0 हो जाए। तो सपना क्या आंसर आया बेटा? D मैम। वेरी गुड। 6 5 गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, x बराबर है 6/5 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से, मैं पोल ऑन करती हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। कर लिया सबने सॉल्व? चलो 3x प्लस 8। क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 8 के 8 का शून्यक निकालना है। बिल्कुल ध्यान से करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, आज तो सब बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए चलिए, लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अमन आपने आंसर किया? कर दिया सबने आंसर? मुझे लग रहा है अभी भी 14 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी से आंसर कर। मैम जी 1 मिनट रुकियो। ठीक है, रुक गई, करो जल्दी से। कर दियो मैम जी। मैम जी हम बाहर चले गए थे एक बार। अच्छा, और किसने करा? जल्दी से करो सब। सपना आपने क्या आंसर किया? सपना क्या आंसर होना चाहिए इसका बेटा? 3x प्लस 8 का शून्य निकालना है। मैम C। हाँ, 3x प्लस 8 0 के बराबर। वेरी गुड। 8 प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा -8। x 3 के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर बटे में हो जाएगा। -8/3 आएगा कि नहीं? यानी कि ऑप्शन डी आएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ Clear? तक? यस मैम। ओके मैम। बच्चों को अभी भी 4 बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी इस क्वेश्चन में, पर चलो कोई बात नहीं। ये बताइए शून्यक निकालना सभी को आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब जो नया टॉपिक है हमारा वो क्या है? बहुपद के गुणनखंडन। बहुपद के गुणनखंडन आप कैसे करोगे? गुणनखंडन का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। आप बहुपद को कैसे गुणा के रूप में लिखोगे? एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगी मैं। 2x प्लस 10। ठीक है, सबसे पहले चलो गुणनखंड ही करना सीखते हैं। मुझे बताओ 5x को गुणा के रूप में आप कैसे लिखोगे? 5 गुणा x ऐसे लिख सकते हो बेटा? 10y को कैसे लिख सकते हो? बताओ जरा, 10y को कैसे लिख सकते हो? 10 गुणा y। 10 के भी गुणनखंड करो ना। 10 के गुणनखंड भी तो करो। टेन को 2 गुणा 5 नहीं लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 गुणा y ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर आपको बोला जाए 15y स्क्वायर, अब बताओ क्या लिखोगे? अगर आपको बोला जाए 15y स्क्वायर, क्या लिखोगे? 3 गुणा 5 गुणा y गुणा y। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड दीपक, y। वेरी गुड गिरीश। 5 देखो, 15 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 5, और y स्क्वायर का मतलब y गुणा y, है ना? चलो जल्दी से बताओ, अगर आपको बोला जाए 20x स्क्वायर y z, इसके गुणनखंड करिए। फोर इंटू 5 x इंटू y इंटू z।
वेरी गुड। ठीक है, आपने बोला 4 into 5। गिरीश ठीक बोला। वो तो मुझे बताओ 4 into 5 को और भी छोटे नंबर्स में हम लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। हाँ, वेरी गुड 4 मनोज, बोलो। शाबाश। है ना? जैसे गिरीश ने जो बोला वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसे और छोटे नंबर्स में भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5। सभी बच्चों को समझ में आया गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ? गुणनखंडन। ठीक है। अब अब आपको बोला जाए, नंबर दे दिया जाए इस तरह का, 2x+10 के गुणनखंडन कीजिए। सबसे पहले 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x। 2x को आप कैसे लिखोगे? शाबाश, 2 गुणा x। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। 10 को कैसे लिखोगे? 2 गुणा 5 है। 2 गुणा 5। वेरी गुड। अब देखो, ये बीच में तो आ गया प्लस। प्लस के पहले वाला नंबर ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? ऐसा क्या है 2। नंबर दोनों के पास है? तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। आपने दो कॉमन ले लेना है। दो कॉमन ले लिया तो क्या बचा? इसके पास से क्या बचा? x। पहले वाले में से x। बीच में प्लस था तो प्लस लिखेंगे, और दूसरे वाले में से 5। तो गुणनखंडन क्या हो गए? 2 गुणा x+5। मतलब जो आपको 2x+10 लिखा हुआ था उसको गुणा के रूप में आपने कैसे लिख दिया? 2 गुणा x+5। बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? 3y+15, इसका गुणनखंड क्या होंगे? 3y+15। 3 गुणा 5y। 3 गुणा y+5। हाँ, 3y के गुणनखंड करेंगे बेटा हम सबसे पहले अलग से, और फिर 15 के भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 3y का मतलब 3 गुणा y, 15 का मतलब 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। ठीक है, बीच में प्लस है तो चलो प्लस लगा दो। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें 3। है, तो दोनों में से कॉमन आपने 3 ले लिया। तो पहले वाले में से क्या बचा? y। दूसरे वाले में से +5, है ना? दूसरे वाले में से +5। तो आप क्या लिखोगे? y+5। 3 गुणा y+5। आई बात समझ में या नहीं? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करके बताइए। चलो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करेंगे। 4z² + 6z। 2 गुणा 2 गुणा z। मनोज, नोटबुक पे पहले सॉल्व कर लो, फिर फाइनल आंसर बताओ। ओके मैम। नितिक, क्लास कट हो रही है बार बार। अच्छा चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो राहुल। 2 गुणा 3 गुणा z ब्रैकेट 2 गुणा z। अच्छा, 2 गुणा z। एक बार चैट में लिखोगे दीपेंद्र? चैट में लिखोगे बेटा, क्या जी बोला मैम। आपने? हाँ, चैट में लिख दो। 2z गुणा z+3। राहुल ने लिख दिया है, ओके। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। 2z गुणा, सभी का आंसर यही आ रहा है। Yes.
चलो अब आप लोगों ने जो लिखा है वो देखते हैं। ठीक है, बस छोटी सी मिस्टेक हुई है, बाकी तो सब सही किया है आप लोगों ने, और सबने सेम मिस्टेक करी है, एक दूसरे का कॉपी करने लग जाते हो, है ना। 4z² को बेटा कैसे लिखा आप लोगों ने, बताना जरा, सभी बच्चे 2 बताओ। गुना 2 हाँ राहुल बोलो, 2 गुणा 2। गुना जेड गुना जेड। वेरी गुड, सभी बच्चों ने ऐसे ही लिखा होगा मुझे लगता है ना, जो राहुल ने बोला। क्रांति ऐसे लिखा, गिरीश? ठीक है, उसके बाद 6z को कैसे लिखा? 2 गुना 3 हाँ 2 गुणा 3, और साथ में z भी तो आएगा, है ना, गुना जेड गुणा z। इसको हमने क्या लिख दिया, 6z को हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा z। जेड अब पहला पद क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया पहला पद, और ये हो गया दूसरा। दोनों में कॉमन क्या है? 2 और दो जेड कॉमन है, और कुछ कॉमन है? जेड 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 z कॉमन। तो दोनों में से हमने 2 गुणा z यानी 2z को कॉमन ले लिया। जब 2z को कॉमन लिया, पहले वाले में से क्या बचा? जेड। हाँ दीपेंद्र ने मिस्टेक सही करी है, दीपेंद्र ने मिस्टेक सही करी है, बाकी सब ने गलत लिखा था। हाँ रवि ने थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है, रवि ध्यान से देखना। अब यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा z। 2 गुणा z कितना होता है? 2z। फिर दूसरे वाले में से क्या बचा, प्लस का 3 बचा। तो ये हो गए गुणनखंड इसके, समझ मैम गए? आज तो सही था आंसर। आपका सही था? एक यस मिनट, मैम। आपने चार्ट में नहीं लिखा था बेटा? वो दोबारा से चैट में नहीं समझा। किया मैम हमने। चार्ट में नहीं किया था, अच्छा चार्ट में भी लिख दिया करो। बाकी सब बच्चों को वेरी गुड, मतलब कोशिश करिए, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक कोशिश नहीं करोगे आपकी मिस्टेक कैसे समझ में आएगी। दीपेंद्र, रवि, गिरीश, क्रांति, संजय, राहुल, सभी बच्चे क्लियर है सबको? समझा दो मैम दोबारा से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इनकी। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके गुणनखंडन करिए। 6x² माइनस 9x, और देखो सब ट्राई करो, जब तक सब ट्राई नहीं करोगे किसी को अपनी मिस्टेक नहीं पता चलेगी। जिसने कर लिया है चैट में लिखो अपना आंसर। ओके, 3x गुणा 2x माइनस 3। ठीक है, दीपेंद्र ने सबसे पहले सॉल्व किया है। सभी अपना अपना आंसर करेंगे, मैं बाद में बताऊंगी किसने ठीक किया है। संदीप का भी सेम आंसर आया है। मैम नोटबुक दिखा दे क्या? नोटबुक भी दिखा सकते हो, बिल्कुल। सर चलो शाबाश। चलो बस ये 2-3 बच्चों ने किया। नोटबुक शायद बेटा मुझे, अगर आप कैमरा ऑन कर रहे होगे, मैंने बताया ना नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो शायद आपकी नोटबुक नजर ना आए मुझे। किया है आपने कैमरा ऑन? मैम कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मनोज चैट में लिख दो, या फिर आप बता दो आपका भी सेम ही आंसर आया जो इन सबका आया। दीपक, पंकज, रवि आप लोग भी लिखिए। सपना आपने आंसर नहीं लिखा? यस मैम यही है आंसर। बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 6x² को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, माइनस 9x को कैसे लिखोगे? 3 गुणा 3 गुणा x। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया।
पहले पद में से क्या कॉमन है? 3, तो आप 3 कॉमन लोगे और साथ में x भी कॉमन ले लोगे। हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? 2 गुणा x मतलब 2x माइनस, और यहाँ से माइनस का 3 बचेगा। सबका सेम आंसर आया है यस ना? मैम। वेरी गुड। देखो, अगर आपने ये कॉमन निकालना सीख लिया, फिर आपके सेकंड चैप्टर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ चैप्टर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर ये अच्छे से समझ आ गया, बाकी क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। अब थोड़ा सा माइनस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। -3x² -7x के गुणनखंडन कीजिए। अब इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? एक्स मैम। अच्छा, रुको, शायद स्क्रीन रुक गई क्या मेरी? नो मैम। आ रहा है नजर आपको? यस मैम। हाँ, अब आ रहा होगा। देखो, जब दोनों में ही माइनस है, आप -3x² को क्या लिख सकते हो? -3 गुणा x, और -7x को क्या लिख सकते हो? -7 गुणा x लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो? यस मैम। अब दोनों में कॉमन क्या है? एक्स और एक और चिन्ह भी तो कॉमन है, एक्स माइनस एक्स। माइनस कॉमन है और x कॉमन है, तो आप क्या कॉमन ले लोगे? -x को कॉमन ले लोगे। -x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचा? पहले वाले में 3x 3x, दूसरे वाले में क्या बचा? -7 7 की -7? अब बताओ। 7 7 माइनस को बाहर ले लिया ना, तो बस 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जब माइनस दिया हो आपको। समझे बात को? यस मैम। ठीक है, तो अभी ये मैं यहीं लिखा रहने दे रही हूँ, आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन देती हूँ। और चार बाय, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोग ट्राई करो, जैसा भी होगा, गलत होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। गलती जहां भी होगी वो मैं बताऊंगी। करा किसी ने? बेटा, जो भी आंसर आएगा, गलत होगा सही होगा उसकी टेंशन मत लेना, जो आंसर आ रहा है लिख दो बस। ठीक है, दीपेंद्र ने लिखा है -2y गुणा 4y + 2। ओके, अच्छा, कॉपी मत करना, सब अपना अपना खुद करना। और बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है? -8y²। आप इसको देखो, जब आप शुरू शुरू में तो इस तरह से करोगे, बाद में आपको प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। दोनों में माइनस है तो आप माइनस बाहर ले लोगे। अब आपको पता है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, दोनों में 4 कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं, तो आप 4 कॉमन ले सकते हो। बट चलो, अभी शुरू में हम प्रॉपर सॉल्व करके लिखते हैं। जब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। 8 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2, और y का मतलब क्या हुआ? y गुणा y। फिर -4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा y। ठीक है, तो पहला पद आपका ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 2 2 2, माइनस माइनस y और y। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है, क्या क्या कॉमन था इनमें। आप सभी के मैंने रिजल्ट्स देख लिए यहाँ पे। अब सब बच्चे ध्यान से देखो। पहले बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? आपने जो है एक ही 2 कॉमन लिया है, कोई बात नहीं, बट
बताओ, दोनों दो कॉमन हो सकते थे ना? यस हो मैम। सकते थे ना, है ना? तो आपने Yes, ma'am. माइनस कॉमन लिया, एक दो दूसरा दो, दोनों दो कॉमन लिए, मतलब दो दूनी चार, और साथ में y को भी कॉमन ले लिया। अब पहले वाले में से क्या बचा? 2y, 2 गुणा y, 2y बचा पहले वाले में से, है ना? अब दूसरे यस वाले मैम। में क्या बचा? दूसरे वाले में क्या बचा? क्या आप यहाँ पे गुणा में एक लिख सकते हो? यस एक मैम। तो आप कहीं भी गुणा कर सकते हो ना। क्या बचा बताओ? एक प्लस का -1 माइनस तो बाहर ले लिया है आपने, प्लस एक बचा। समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। घबराना नहीं, मैम ये प्रैक्टिस दोबारा से करोगे रिपीट आ करवा जाएगा दो, आपको समझ में। क्या हुआ मनोज? ये दोबारा से रिपीट करवा दो मैम। रिपीट करो, हाँ रिपीट कर लेते हैं बिल्कुल। देखो, सबसे पहले आप 8y² को कैसे लिख सकते हो बेटा? 2 गुणा 2 गुणा y, ऐसे लिख सकते हो मनोज, और साथ में माइनस है तो यस माइनस। मैम। और 4y को कैसे लिखेंगे? माइनस की जगह माइनस, 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा y। अब इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है? 1 2, दूसरा 2 और y, ये तीनों चीजें कॉमन है, साथ माइनस में माइनस भी माइनस कॉमन। हाँ, आपने माइनस 2 दूनी 4 गुणा y, 4y को कॉमन ले लिया। पहले वाले में से क्या बचा मनोज, आप खुद बताइए। 2y। हाँ, 2y बचा। अब यहाँ से तो सारी चीजें आपने कॉमन ले ली ना दूसरे वाले में से, पर हम गुणा यस एक तो मैम। लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि एक से तो कभी भी गुणा हो सकती है। तो अब क्या बच गया यहाँ? क्या बच गया? प्लस का 1। प्लस का 1 बच गया। क्रांति, पुराना ही आंसर लिख रहे हो अभी तक? ये है नया वाला आंसर। सॉरी बताओ, बात समझ में आ गई? जो आप लोगों ने लिखा था वो भी ठीक था, ऐसा नहीं है वो गलत था। जैसे जो शुरू में राहुल ने, साहिल ने, दीपेंद्र ने लिखा था, ये भी ठीक था। बट ज्यादा ठीक वाला क्या होगा? ये, उसमें से आपने 2 और कॉमन ले लिए, इसलिए। बात समझ गए सब? क्रांति, समझ में आई बात? यस ठीक है, तो अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। तीन एक्स स्क्वायर प्लस 9x के गुणनखंडन कीजिए। सभी बच्चे करेंगे ट्राई, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई करो एटलीस्ट। सपना बेटा, समझ में आ रहा है ना सब? यस मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं आए तो पूछना, देखो भी गड़बड़ कर रहे हो सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। जल्दी से सब आंसर करो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो, थोड़े से बच्चों ने गलत किया, बट ज्यादातर ने सही किया है ना? चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ मैं। सपना, क्या आंसर होना चाहिए इसका? B, ma'am. बी। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए, 3x² प्लस 9x, 3x² के गुणनखंडन कैसे बनेंगे? 3x² को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा x गुना x और 9x को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 3 गुणा 3 3 गुणा x भी तो आएगा। दोनों में कॉमन क्या है?
ये तीन पहला है। पद है, दूसरा। 3 कॉमन है और x x कॉमन है, दोनों में से 3x कॉमन ले लिया, वेरी गुड, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बताया। जब दोनों में से 3x कॉमन ले लिया, पहले वाले पद में से क्या बचा x और दूसरे वाले में से +3 +3, तो कौन सा ऑप्शन सही? a ऑप्शन ए सही आ गया। बताइए, वैसे 2-3 बच्चों ने सही किया है, सॉरी 2-3 बच्चों ने गलत किया, बट बाकी सबने सही किया। बात समझ में आई कि नहीं? मिस्टेक समझ रहे हो? कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, नोट भी कर लिया सबने? yes चलो अगला क्वेश्चन करो। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। ऑल रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका माइक ऑन है, ये ऑल रिजल्ट में कोड रिजल्ट बेटा मैं ऑन कर देती हूँ, ऑन ही है वैसे तो। चलो, अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया था इसलिए शो नहीं हो रहा था। जल्दी से आंसर करेंगे सब, बिल्कुल ध्यान से करेंगे और नोटबुक पर सॉल्व करके। हो गया मैम। कर दिया, वेरी गुड। बेटा सपना, नीचे आपके ना माइक का ऑप्शन बना होगा स्क्रीन के नीचे, वो माइक को ना बंद रखना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। वेरी गुड, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है सपना? बी। बी। देखते हैं, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। 4y² प्लस है। बेटा अगर आप ये सीख गए ना अच्छे से, आप 2-3 चैप्टर्स आराम से कर लोगे, उनमें ये काम आने वाला है। 4 का मतलब 2 गुणा 2, y² मतलब y गुणा y, प्लस 6 का मतलब 2 गुणा 3 और फिर साथ में गुणा y। अब y कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अब आप क्या कॉमन ले लोगे पूरे में से? 2y, तो क्या बचेगा? 2y प्लस 3। सभी बच्चों ने ऑप्शन बी किया है? yes मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।